बता दिया था मैंने, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। मीडियन भी बता दिया था, रह गया मोड। मोड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही 3 आता है, लास्ट वाला मोड है। मोड कैसे निकालते हो? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मोड कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं या कितने भी बच्चे मुझे नहीं मालूम, टेस्ट मैंने लिया 10 नंबर का, किसी के 3 आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, 5 आया, किसी का 10 आया, किसी का 7, 8, है ना, फिर 2, 7, 6, फिर 3 और फिर 7, ऐसा आया मान लो। तो कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो आप देखो तो हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, मतलब कौन सा मार्क्स है जो ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है? देखो ज़रा, तो मुझे तो 7 ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है ना, 5 तो 2 बार नज़र आ रहा है, 7 3 टाइम्स नज़र आ रहा है ना। तो हमारा मोड क्या हो गया? इक्वल टू 7, क्योंकि मार्क 7 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया होता ना, तो x में 1 किसी को है नहीं, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 के सामने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है? 7, तो 7 हो जाता हमारा मोड। अगर मान लो क्या होता, अगर ये 2 नहीं रहता तो 5 रहता मान लो, तो तुम जरा ढंग से देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, बाकी और कोई 3 दिख नहीं रहा। तो अब तो ये 2 आ गया ना, तो यहाँ पे अब दोनों आ गया, तो मोड क्या हो जाता? इनका एवरेज हो जाता। तो मोड 5 भी मैक्सिमम बार है, 7 भी मैक्सिमम बार है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते तो कितना हो जाता? 6 हो जाता। राइट, क्लियर है भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे क्या होता, ये 8 होता है ना, 8 होता, इसको भी हटा के मैं 8, अच्छा ये 5 रहने दो, इसको भी मैं हटा के 8 कर लेता हूँ। तो तुम अगर ढंग से देखो ना, तो 5 भी 3 टाइम्स है, तुम देखो ज़रा, 5 भी 3 बार दिख रहा, 7 भी 3 टाइम्स दिख रहा, 8 भी 3 टाइम्स दिख रहा। तो तीनों, बाकी की फ्रीक्वेंसी इससे तो कम है, पर ये तीनों का इक्वल है, तो फिर मोड क्या हो जाता? यहाँ पे अब तीनों का एवरेज, क्योंकि तीनों बराबर बारी है और तीनों मैक्सिमम है बराबर, 8 भी 3 टाइम्स, ये तीनों का ऐड करके 2, अब किसे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, 8 7 15 हो गया, 20 हो गया, तो 20/3 हो गया मोड। समझ रहे हो? ये मोड क्या होता? अगर मैं यहाँ से 10 हटा के 7 करता ना, तो 7 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, 4 टाइम, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? आंसर हो जाता यहाँ पे 7 हो जाता आंसर। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन कहेगा, बड़ा ध्यान से सुनना, कि वही है, मैंने मान लो टेस्ट लिया कुछ बच्चों के, मार्क्स कुछ इस तरीके से आया हुआ है, देखो ज़रा, 3x 7 5 4 x 7 और 5 9, ठीक है ना, फिर 5 8 10, और इसका जो मोड है ना, मोड इसका दे रखा 7, तो फाइंड x। अगर मोड 7 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए? 7 की। मैं गिन के देखता हूँ, 7 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 2 ही बार नज़र आ रहा है, और 5 कितना बार दिख रहा? 1 2 3 टाइम्स दिख रहा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 5 वाली की है, तो मोड क्या होना चाहिए? 5, पर क्या दे रखा? 7। तो अब नज़र डालो x पे, है ना, इसका मतलब 7 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, तो x को 7 होना पड़ेगा, इसको 7 होना पड़ेगा, तभी जाके 7 अब कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया, नहीं 1 2 3 4 टाइम्स हो गया, 7 हो गया 4 टाइम्स, तो मोड हो गया इसका 7, है ना। ये हो गया, देखो अब आता हूँ डिस्क्रीट सीरीज पे, कि ऐसा दे रखा, मान लो मार्क्स, अब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, मार्क्स कम है, मार्क्स ऐसे हैं, देखो 2 3 5 7 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 10, बल्कि चलो
3, 10, 12, 9, 6 ऐसा ले लेता हूँ। तो ज़रा बताओ मोड क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू वाट। तो सबसे ज़्यादा बार किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5 वाले की, 5 वाले की। तो यहाँ से मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा 5, ठीक है ना। क्या होता अगर ये 9 की जगह ये 13 होता तो हमारा मोड क्या हो जाता, 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 7 हो जाता मोड। क्या होता अगर ये 13 की जगह 12 होता, अब ये दोनों मैक्सिमम बार है, दोनों बराबर है, किसी एक को तो कह नहीं सकते ना, तो फिर मोड क्या हो जाता, इन दोनों का एवरेज 5 + 7 का आधा, है ना। क्या होता लगे हाथ ये भी ना, ये भी 12 हो जाता। अब तीनों बराबर बारी हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, तो अब क्या करते तीसरा भी ले लेते। अब 3 चीज़ों का एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखो अब आता है कंटिन्यूस सीरीज, उसका कैसे निकालोगे। जैसे मीडियन में भी कंटिन्यूस सीरीज का एक बकायदा एक फार्मूला होता था ना, तो यहाँ भी एक फार्मूला होता है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। पहले मान लो आप क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 10, 7 ऐसा दे रखा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसका मोड क्या होगा, मोड ये फॉर्मूला हो जाएगा L + F1। अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा, फिलहाल मैं F1 ले रहा हूँ, F0 2 F1 - F0 - F2 और इंटू H, ये फार्मूला होता है। तो 2-3 बार फार्मूला तो मैं लिख ही दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, F1 - F0, ठीक है। मीडियन में भी देखा था ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर जैसे कंटिन्यूस सीरीज शुरू हुआ उसमें भी फार्मूला लगा, मीडियन में भी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं क्या, तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है ना। तो देखो जरा यहाँ पे 20 to 30 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखा जाता है ये, है ना। तो ये हो गया मॉडल क्लास। तो देयरफॉर 20 to 30 इज अ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। इसका मतलब जो भी तो मोड आएगा इसके बीच ही आएगा। मीडियन क्लास में आपको पता था ना, तो है ना, अगर 25 हुआ था मीडियन तो इसका मतलब यही इसके बीच ही था मीडियन क्लास। यहाँ भी मॉडल क्लास यही हो जाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ये भी 10 रह सकता है। तो अभी जो मोड आपने जो बनाया था ना वो सही तरीका नहीं है, उसका तरीका आगे जब बीकॉम वगैरह लोगे ना तो वहाँ देखना कितना खतरनाक तरीका है उसका, है ना। ऐसे करके 2-2 लेके पता नहीं 7-8 कॉलम बनते हैं उसके, तब जाके मोड निकलता है। फिलहाल तो देखो 20 to 30 इज अ मॉडल क्लास, 20 से 30। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं तो 0, 1, 2, है ना। F1 जो यहाँ पे यूज़ होता है ना, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी, या यूँ कह सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को F1 बोलते हो। तो F0 क्या हो गया, उसका ऊपर वाला हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, है ना। ये मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा ना प्रीसीडिंग, तो ये क्या हो जाएगा F0। फिर F2 क्या होता है, F2 तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अब प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, तो ये है। F1 क्या हो गया,
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला हो गया मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैक्सिमम। उसके पहले वाला जो मैक्सिमम के जो प्रीसीडिंग वाला है वो क्या हो गया F0, जो सक्सीडिंग वाला है वो क्या हो गया F2 हो गया। तो ये फार्मूला समझ रहे हो। अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर हो गया तुम्हारा। तो इसको मिटाता हूँ, तो क्या हो गया हमारा मोड इक्वल टू M0 मोड इक्वल टू L। अब जरा बताइए 20 to 30 हो गया ना मॉडल क्लास, तो लोअर और अपर, तो लोअर क्लास लिमिट कितना हो गया 20, तो 20 प्लस F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10, F0 ऊपर वाला 5, 2F1 2 इंटू 10 माइनस ऊपर वाला और इसके नीचे वाला 7, देख रहे हो F0 ऊपर वाला नीचे वाला माइनस किया, इंटू H। मॉडल क्लास का रेंज कितना है 10 ना, ये हो गया क्लास साइज। H का वही अर्थ है जो पहले भी पढ़ा हुआ है। तो 20 प्लस, इसको ब्रैकेट में इसलिए घेर देता हूँ क्योंकि 20 को अलग दिखाना है। ये हो गया 5, ये हो गया 10, नीचे क्या हो गया 20 में से 12 हो गया, 27 और 5 12, तो 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसा। अब यहीं पे मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा फिर से वही x और y वाला, तो कैसे करोगे देखिए ज़रा इसको। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये डिसकंटिन्यूस सीरीज भी हो सकता है, उसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता है। फ्रीक्वेंसी देखिए आप, है ना। चलो x3 y3 2 और ये मैं 15 लिखता हूँ। साथ में इसका जो मोड है ना वो मैं दे देता हूँ, इसका मोड 25 है। ऐसा वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। साइमेट्रिक सीरीज है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। मीन भी इसका 25, मीडियन भी 25 और मोड भी 25। साइमेट्रिक सीरीज वाले का मीन मीडियन मोड सब बराबर होता है। आप लोगों ने एडवांस मैथमेटिक्स लिया हुआ है ना, तो देखो साइमेट्रिक किसको कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 3 5 लिया तो देख लो 2 3 5 3 2। अगर ये 3 1 होता ना तो साइमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे 2 यहाँ पे ऐसा लेता हूँ 2 5 10 है ना, तो यहाँ पे मुझे 5 लेना पड़ेगा और 2 है तो 2, तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक सीरीज। तब ऐसा सीरीज हो ना उसका मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होता है। तो याद रखना साइमेट्रिक सीरीज वाले का, साइमेट्रिक सीरीज का मीन मीडियन मोड ऑल आर इक्वल। फिलहाल ये है क्या, यहाँ पे मैंने क्या दिया था x दिया था, यहाँ पे 5 था एंड यहाँ पे y था, कि यहाँ पे y था। चलो यहाँ पे y ले लो, दफ़ा करो। और यहाँ पे क्या 3 2, तो ये हो गया 15। ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। मोड दे रखा 25। अब जरा एक बात बताओ, फाइंड x एंड y, टोटल दे रखा 15, सिग्मा एफ आई आपको पता नहीं, इस वाले को फ्रीक्वेंसी कहते हो, है ना। तो एफ आई क्या दे रखा भाई 15, तो सबको ऐड करो 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 15। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7 8 हो गया। पहला तो बन गया, देखो ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, मोड कितना दे रखा, मोड 25 है ना, तो बताइए मॉडल क्लास क्या हो गया फिर 25, मतलब इनके बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया मॉडल क्लास। आपको पता है ना क्वेश्चन में मोड दे रखा 25, तो 25 20 से 30 के बीच आता ना, तो देयरफॉर 20 to 30 इज अ मॉडल क्लास। यहाँ से ये पता चल गया। मीडियन में भी ऐसे ही करा था कि नहीं करा था, तो 20 से 30 वाला हो गया मॉडल क्लास, 20 से 30 वाला। इसका मतलब y जो है ना वो मैक्सिमम है, सबसे बड़ा क्या y है, ये तो पता चल गया। तो ये क्या हो गया F1, ऊपर वाला क्या होता है देख रहे हो, F1 किसको कहते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसको F0 किसको कहते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। इसको F2 क्यों कहते हो, F2 किसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, है ना। ये दे रखा। अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया फॉर्मूला। मोड दे ही रखा कितना
25 लोअर क्लास लिमिट नज़र आ ही रहा होगा, लोअर क्लास लिमिट 20 से 30 है तो 20 हो गया, 20 F1 दिख ही रहा तुम्हें कितना, y F0 नज़र आ ही रहा, x अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 2y माइनस एक्स माइनस F2 कितना दिख रहा, 3। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मैंने जो बताना था बता दिया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि देखो 20 से 30 10, ये इधर आएगा, 25 में से 20 गया 5 ना, तो 10 y माइनस एक्स अपॉन 2y माइनस एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 10y माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू 10y माइनस 10x, है ना। 10y कैंसिल हो गया भाई, देखो आप इसको इधर लेकर आओ, 5 में से तो ये 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अब x प्लस वाई आपका कितना है, किधर गया, एक इक्वेशन बना था ना x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, x अगर 3 हो गया तो y क्या हो जाएगा 5, मैक्सिमम होना ही था उसको। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना आप। ये हो गया आपका मोड हो गया, ठीक है। देखो आप एक और ऐसा ही क्वेश्चन तुम देख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, बहुत ज़्यादा। तो एक और बता देता हूँ, बल्कि वीडियो पॉज करके तुम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो एक काम करता हूँ, 2 to 8, 12 to 18, 22 to 28, 32 to 38 and 42 to 48. This is the class interval and frequency is 2, 5, x, y, 2। तो ये हो गया 24 टोटल दे रखा, ठीक है। और साथ में इसका मोड दे रखा, मोड आपको पता है 22 और 28 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा 25, इसका भी मोड दे रखा 25। और कर लो बात, फाइंड एक्स एंड वाई। तो पहला तो यहाँ से बन जाएगा ना, क्या बनेगा, सबको ऐड करो, सिग्मा एफ आई कितना दे रखा, ये आपको पता है ना रे, 24 दे रखा, तो इसमें से 5 2 7, 7 2 9, 9 तो यही हो गया, तो एक्स प्लस वाई मिलके कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, पहला तो यहीं आ जाएगा, यहीं से। अब लगाता हूँ फार्मूला, आपको पता है मोड कितना दे रखा, मोड दे रखा 25, तो 25 किस में गया, पर एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, सबसे पहले क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सीरीज में। गैप देख रहे हो, गैप कितने कितने का है, 4 का गैप है ना, 28 पे ख़त्म है, 32 पे शुरू है, तो जो गैप हो गया ना, गैप हो गया 4 का, तो गैप का हाफ कीजिए, 4 का हाफ कितना हो गया 2, और फिर मैंने क्या बताया था, जो गैप आ गया उसका आधा करके इधर से तुम माइनस कर देना और इधर से क्या कर देना, प्लस कर देना। याद आ रहा है कुछ, तो 2 में से 2, गैप 4 है उसका आधा 2 है, तो 2 माइनस करो, तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और इसमें 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 10, 12 में से 2 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 18 में 2 प्लस करोगे तो क्या हो गया 20, 22 में से 2 माइनस करोगे तो ये, और ये क्या हो जाएगा 30। ये आता है, बताने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, आता है ना आपको, तो 40 to 50, ये देखिए आप, ठीक है। तो मीडियन हो गया 25, तो किस में गया, इसी में गया ना, तो देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो गया, मोड दे रखा 25, तो मॉडल क्लास हो गया तुम्हारा 20 to 30, ये हो गया मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना हो गया 20, तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास का 20, एल निकल गया। अब जरा एक बात बताओ, मोड 25 याद रखना, अब 25 है ना, तो किस में गया, इसमें गया, ये तुम्हारा क्या हो गया मॉडल क्लास। तो ये इसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी F1, ये हो गया तुम्हारा F0, और ये क्या हो गया F2। एक इक्वेशन तो यहीं से बना हुआ है, तुम देख रहे हो ना, ये पता है ना कहाँ से है। तो मोड का फॉर्मूला लगाता हूँ, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, मोड 25, L क्या लोगे 20,
प्लस F1 x हो गया, F0 उसके ऊपर वाला 5 हो गया, और ये हो गया 2x माइनस 5 माइनस वाई। समझ रहे हो, ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 10 तो तुम देख ही रहे हो ना, 20 to 30। ये पैक कर लेता हूँ, एक साथ रहेगा। इधर लेके आओ, 5 हो गया, 10 ऐसे ही रहने दो, x माइनस 5 हो गया, और है ना ये 2x माइनस 5 माइनस वाई। 5 से कैंसिल कर दो, 2 इधर 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2x माइनस 5 माइनस वाई तुम लोगों ने बनाया होगा तो आंसर मिला रहा हूँ बस, इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 10। 5 से 10 कैंसिल, 2 2x माइनस 10। x को इधर, बल्कि ये तो कैंसिल ही हो गया ना, y को उधर लेके जाओ, माइनस 5, 10 इधर आएगा, प्लस 10 y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया 5। ये दोनों 15 है ना, तो x क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया मोड, है ना। एक और आखिरी क्लास लगेगा, क्योंकि ग्राफ वगैरह तो रहा नहीं, फिर भी मोर देन लेस देन उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो फिलहाल तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, चलिए।